दलित ओबीसी मिनॉरिटी और आदिवासी की ओर से यहाँ टैगोर हॉल में कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका जो मौजू था वो सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी एंड सेव राइट्स था। और साथ में जो दलित ओबीसी मिनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जैसे रिलीजन राइट्स पर हो रहा है, धर्म के नाम पर हो रहा है, इन सब चीज़ों को अवेयरनेस के लिए और एकजुट बनाने के लिए और सरकार के आगे हमने जो रिजर्वेशन राइट्स है वो भी रखे हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन को रिस्टोर किया जाए, बैकलॉग को रिस्टोर किया जाए। वक्फ बोर्ड जो है रेजोल्यूशन पास हुए हैं कि ये वक्फ बोर्ड में जो अननेसेसरली इंटरवेंशन हो रही है उसको बंद किया जाए, पंजाबी को रिकग्नाइज्ड किया जाए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को जल्दी से रिस्टोर किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दी जाए। इसके साथ साथ और बड़े मसले हैं जिन पर ये आज चर्चा हुई है और लगता है कि अगर सरकारें जो हैं नहीं मानेंगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर और पंचायत लेवल पर इस मूवमेंट को लिया जाएगा। और ये मूवमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में है। अभी 1 दिसंबर को दिल्ली में लाखों लोगों की रैली थी इन्हीं इश्यूज़ पर जो आज आप बैनर पर देख रहे हो। इन्हीं इश्यूज़ को लेके पूरे भारत में एक गठबंधन बन रहा है कि भारतीय संविधान के तहत जो है भारत में काम होना चाहिए और ये जात बरादरियाँ जो धर्म जो चीज़ें हैं एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं, इनको रोकने की बात की जाएगी। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एजेंडा था कि जो एब्रोगेशन के बाद इम्बैलेंस ऑफ रिजर्वेशन हुआ उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ। उल्टा बीरी साहब ने एक बिल पेश किया है जिसमें SC ST OBC की रिजर्वेशन को कर्टेल कर दिया गया है और साथ में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी रिजर्वेशन जो है बढ़ा दी है। 68% रिजर्वेशन हो गई है। कॉन्फेडरेशन का मानना है कि जो रिजर्वेशन SC ST OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिल रही है उसको ना छेड़ा जाए और जो आलतू फालतू रिजर्वेशन हैं उसको बंद किया जाए। जैसे जब 4 ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया तो बाकी फालतू की रिजर्वेशन जो है ना भारतीय कानून में है, ये अपनी ही बनाई हैं। तो हमारा मानना है कि इन सब बातों को बंद किया जाए, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू किया जाए। कास्ट सेंसस की बात हुई है, ये मुद्दा कॉन्फेडरेशन का था, इस पर हम काम करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे और गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि ये सख्ती से ये अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं ताकि कोई भी आदमी, जब जानवरों की गिनती हो सकती है तो आदमियों की और कास्ट की गिनती क्यों नहीं होता? कास्ट सेंसस से क्या पता चलेगा कि इस देश के अंदर कौन सी कास्ट के पास कितनी हिस्सेदारी है गवर्नमेंट के पास, तो इससे सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे जो इंडिया में कितने वाइस चांसलर हैं, मैं पूछना चाहता हूँ शेड्यूल ट्राइब और OBC के कितने हैं, तो ये सारा पता चल जाएगा कि आज़ादी के बाद किसको कितना हिस्सा था, मिला है या नहीं मिला।